हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ ट्राइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से आप भली भांति परिचित हो। ठीक है, तो हमने पिछले दो क्लासेस में, पहली क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर बताया और दूसरी क्लास में हमने क्या बताया कि कौन से जनरेशन में कौन से आईसी का, कौन से माइक्रो प्रोसेसर का, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इस सब का कौन से जनरेशन में आविष्कार हुआ। तो ये सारी बातें हमने बता दिया और आज हमारी है तीसरी क्लासेस और तीसरी क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर। कौन से जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज आया कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और तू कर ले आज मेहनत खुद पर और फिर देख कल होता है क्या। उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते। क्या लैंग्वेजेस, लैंग्वेज क्या है मित्र, कंप्यूटर के क्षेत्र में ना लैंग्वेज जब आया ना तो ये दो भाग में लैंग्वेज आया। कितने भाग में आया, दो भाग में आया। आप बोलोगे कि सर जी ये दो लैंग्वेजेस कौन कौन सा है, तो हम बता दें आपको कि पहला आया एल एल एल। अब बोलोगे एल एल क्या है, बताते हैं मित्र, वेट करो। एच एल एल, ठीक है। एल 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 जो है ना, इसे लो लेवल लैंग्वेजेस कहा गया। क्या कहा गया, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कहा गया। और एच एल एल को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा गया। क्या कहा गया, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है ना, ये दो प्रकार में बट गया। ये लो लेवल लैंग्वेज जो है ना, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही भूचाल ला दिया। इसमें पहला आया मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो था ना मित्र, ये 0 और 1 में बटा। कौन किस किस में, 0 और 1। मशीनी भाषा किसका, 0 एंड 1 में। 0 एंड 1 को ही बाइनरी भाषा कहा गया, जिसका इकाई क्या होता है, बिट होता है। क्या होता है, इसे ही बाइनरी भाषा कहा गया। क्या कहा गया, बाइनरी भाषा, इसे ही बाइनरी लैंग्वेज कहा गया। क्या कहा गया, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कहा गया। और साथ ही साथ इसकी छोटी सी छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। क्या होती है मित्र, बिट होती है। और बात करें एक तो और कौन सा लैंग्वेज है, ये तो पहला लैंग्वेज है। ये दूसरा लैंग्वेज कौन था, असेंबली लैंग्वेज था। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या था पता है, इसे क्या, असेंबली लैंग्वेज में एडिशन को ऐड कहा गया, सब्सट्रैक्शन में सम कहा गया, मल्टीप्लिकेशन को मल कहा गया। इट मींस असेंबली लैंग्वेज जो है ना, ये क्या, इंग्लिश भाषा में आ गया। ठीक है, इंग्लिश भाषा को जैसे ट्रांसलेट करने लगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का हो जाता है, एग्जांपल हम बता दें आपको, कोबोल। कोबोल का मतलब क्या होता है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेजेस। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेजेस हो गया। उसके बाद बेसिक हो जाता है। कौन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। बेसिक क्या, बिगिनर्स ऑल पर्पस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, बिगिनर्स ऑल पर्पस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फोरटॉन। कौन, फोरटैन। फोरटैन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, ये सारे क्या चीज में आया, हाई लेवल लैंग्वेजेस में आया। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस की बात करें तो दो लैंग्वेजेस आया, एक एलएलएल आया और एक एचएलएल आया। एलएलएल क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, और एचएलएल क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज को दो भाग में बांट दिया। कौन कौन सा, तो पहला मशीनी लैंग्वेजेस। मशीनी लैंग्वेजेस में कौन सा, 0 और 1। 0 और 1 को क्या कहा गया, बाइनरी भाषा कहा गया। समझ में आ रही है ना, बाइनरी भाषा कहा गया। और साथ ही साथ बाइनरी भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या आता है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ना, ये इंग्लिश पर भाषा पर आधारित था। क्या था, इंग्लिश भाषा पर आधारित था। और ये सिंबॉलिक भाषा भी कहा गया। ठीक है, इसे क्या, सिंबॉलिक भाषा भी कहा गया। ठीक है, और सिंबॉलिक भाषा, असेंबली भाषा को सिंबॉलिक भाषा कहा गया। इसमें एडिशन को ऐड कहा जाने लगा, सब्ट्रैक्शन को सब कहा जाने लगा, मल्टीप्लिकेशन को मल कहा जाने लगा, डिवीजन को डिव कहा जाने लगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में बहुत ही हेल्प करता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, बेसिक, फोरटैन। कोबोल का कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज हो जाता है। सी प्लस प्लस, जावा, ये सारा लैंग्वेज क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे पता चलता है कि इसका फर्स्ट जनरेशन क्या था मित्र। क्या, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा भाषा इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन में हम आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा भाषा आया। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन था कब से कब तक, तो 1942 से 1955 तक था। कब तक, 1955
1945 तक था। ठीक है, पहला जनरेशन कब से कब तक था? 1942 से 1955 तक था। और साथ ही साथ इसमें कौन सी भाषा का आविष्कार हुआ? ठीक है, इसमें कौन सी भाषा का आविष्कार हुआ? तो मशीनी भाषा का। कौन सी भाषा का? मशीनी भाषा का। कौन सी भाषा का मित्र? मशीनी भाषा का। ठीक है, अब दूसरा सेकंड जनरेशन क्या होता है? सेकंड जनरेशन में हम बात करें क्या? सेकंड जनरेशन में बात करें हम, सेकंड जनरेशन में क्या होता है? तो सेकंड जनरेशन में आ जाता है कौन सा? सेकंड जनरेशन कब से कब तक? तो 1955 से लेके 1955 से लेके कब तक? 1975 तक। कब तक? 1964 तक। 1964 तक सेकंड जनरेशन रहता है। और सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा आती है मित्र? में असेंबली भाषा आ जाती है। क्या आ जाती है? असेंबली भाषा। असेंबली भाषा। और ये 1950 में ही बनकर तैयार हुआ था इंग्लिश भाषा पर। कौन से? अंग्रेजी भाषा पर बनकर तैयार हुआ था। इंग्लिश भाषा पर बनकर तैयार हुआ था ये भाषा। कौन? सेकंड जनरेशन कब से कब तक आया मित्र? जनरेशन 1955 से 1964 में आया। 1955 से लेकर 1964 तक इसका पीरियड था। उसके बाद असेंबली भाषा इसी में। असेंबली भाषा इंग्लिश भाषा पर आधारित भाषा है और ये 1950 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और हम आपको बता दें क्या थर्ड जनरेशन कैसे मित्र? थर्ड जनरेशन यहाँ पे बता दें। चलो थर्ड जनरेशन दिक्कत नहीं रहा ना? नहीं कर रहा है। थर्ड जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन में ना बहुत कुछ हुआ। क्या? थर्ड जनरेशन। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते क्या हमने बता दिया आपको। क्या? फर्स्ट जनरेशन के बारे में बता दिया। फर्स्ट जनरेशन के बारे में हमने बता दिया। फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट जनरेशन में मशीनी भाषा का आविष्कार हुआ। किसका? मशीनी भाषा का आविष्कार हुआ। मशीनी भाषा इट मींस 0 and 1। 0 and 1 का मतलब क्या? बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा का छोटी का क्या है? आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन रहा कब से कब तक? तो हम आपको बता दें 1942 to 1955। 1942 to 1955। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन की बात करें। सेकंड जनरेशन कब तक थी? मैंने अब पिछली स्लाइड में बताया है, फिर भी मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि एक स्लाइड में आपको समझ में आए। सेकंड जनरेशन क्या? मशीनी। सेकंड जनरेशन में असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ। ठीक है, इंग्लिश पर आधारित 1950 में बनी लैंग्वेज कौन थी? असेंबली भाषा थी। ठीक है, इसमें असेंबली भाषा का आविष्कार हो जाता है। असेंबली भाषा का आविष्कार हो जाता है। असेंबली भाषा का आविष्कार होता है। ठीक है, आविष्कार होता है। देखो असेंबली भाषा ना 1950 में ही बन गया था। कब? 1950 में ही बन गया था। ये इंग्लिश पर पूर्ण रूप से आधारित था। क्या चीज पर था? इंग्लिश पर पूर्ण रूप से आधारित भाषा था। क्या था? 1950 में क्या हुआ? सेकंड जनरेशन में असेंबली भाषा का यूज करने लगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से इंग्लिश पर आधारित था। ये इसका जनरेशन कब से कब तक था? तो हम बता दें आपको 1955 से लेकर के 1964 तक था। कब तक था? 1955 से लेकर के 1964 तक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन क्या था? थर्ड जनरेशन क्या था? थर्ड जनरेशन में क्या आ गया मित्र? थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज HLL आ गया। इट मींस 1955 से लेकर के 1964 तक सेकंड भाषा था। ठीक है, 1964 से लेकर के 1975 तक क्या हुआ? थर्ड जनरेशन का कार्यकाल चला। थर्ड जनरेशन का कार्यकाल कब से कब तक चला? 1964 से लेकर के 1975 तक चला। ठीक है, उसके बाद हम बता दें HLL में क्या? हाई लेवल लैंग्वेजेस में और भाषा आया, जैसे कि कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेजेस। ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। एग्जांपल की बात करें इसमें कौन कौन सा भाषा आया, तो हम बता दें आपको कोबोल आया। कोबोल कौन सा मित्र? कोबोल का मतलब क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। और अगर हम बात करें क्या थर्ड जनरेशन में और कौन सी भाषा आई मित्र? तो थर्ड जनरेशन में एक और भाषा है जिसका नाम क्या था? फोरटैन का मतलब क्या था? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। देखो कोबोल भाषा का आविष्कार किसने किया था पता है? ग्रेस हुपर मुरमुरे। कौन? ग्रेस हुपर मुरमुरे। इसका आविष्कार कौन है? ग्रेस हुपर मुरमुरे। ठीक है, इसके आविष्कार कौन थे? कोबोल भाषा का ग्रेस
ग्रेस को पर मुरमुरे नाम भूल जाता है यार, यही तो दिक्कत है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बेसिक भाषा भी इसी में आया। कौन से? बेसिक भाषा। बेसिक का क्या होता है? फुल फॉर्म बिगिनर्स पर्पस फॉर सिंबलिक इंस्ट्रक्शन। क्या ये बेसिक भाषा का ना कोडिंग सीखने के लिए यूज किया जाता है। आगे हम फोर्थ जनरेशन के बारे में जब बताएंगे ना, तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, यही बेसिक भाषा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन समझ में आ गया। थर्ड जनरेशन में कोई दिक्कत है मित्र? कोई दिक्कत है नहीं है ना? और एक तो भाषा और अगर लिखना है तो पास्कल भी लिख लो, PASCAL, पास्कल। मतलब ये सब जो था ना, बिजनेस को बढ़ावा देने का लैंग्वेज था। ठीक है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मेनली ये लैंग्वेजेस सबका आविष्कार किया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मित्र बात करते हैं किसका, तो 1975। क्या 1975 से लेकर के 1975 से लेकर के 1989 तक फोर्थ जनरेशन रहा। क्या रहा? फोर्थ जनरेशन ऑफ द 1975 से लेकर के 1989 तक फोर्थ जनरेशन ऑफ द लैंग्वेजेस रहा। फोर्थ जनरेशन ऑफ द GNR, ठीक है, जनरेशन ऑफ द लैंग्वेज। इस जनरेशन में क्या हुआ पता है? इस जनरेशन में हुआ क्या, तो इस जनरेशन में ना, तो डोमेन आधारित, इट मींस कोडिंग, क्वेरी लैंग्वेजेस, क्वेरी लैंग्वेज आने लगा। क्या? क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी, QUIRY, क्वेरी लैंग्वेज आने लगा। क्या आने लगा? क्वेरी लैंग्वेज आने लगा। ठीक है, क्या हुआ? क्वेरी लैंग्वेज आने लगा। आप बोलो कि सर जी क्वेरी लैंग्वेज क्या हुआ? तो क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? डोमेन आधारित, इंग्लिश पर डोमेन आधारित भाषा आने लगा। क्या? डोमेन आधारित भाषा आने लगा। डोमेन आधारित भाषा था। क्या था? डोमेन आधारित भाषा था। ये जो था, ये क्वेरी लैंग्वेज कौन था? तो इंग्लिश डोमेन आधारित भाषा था। ठीक है, और हम बात करें तो इसी में क्या हुआ, इसी में क्या हुआ, तो कोडिंग का आविष्कार होने लगा। क्या होने लगा? कोडिंग का आविष्कार। कोडिंग का आविष्कार मतलब कोडिंग का आविष्कार होने लगा। कोडिंग का, कोडिंग से रिलेटेड ये लैंग्वेज था, कोडिंग लैंग्वेज था। ठीक है, कौन सा? कोडिंग लैंग्वेज था। कोडिंग लैंग्वेज जो था ना, इससे ऐप बनाने में, एप्लीकेशंस बनाने में बहुत ही हेल्प मिलने लगा। उसके बाद क्या होता है, अगर इसमें बात करें तो कौन सा लैंग्वेज एग्जांपल में हम बता दें तो JSP। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। उसके बाद कौन सा है? पहला की बात करें तो ये, दूसरा की बात करें तो क्या? माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, MFP, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। उसके बाद अगर बात करें तीसरा में, तो तीसरा में कौन सा मित्र? तीसरा में SQL। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कौन सा क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और दूसरा की बात करें MFP का क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। क्या? फ्रंट पेज, फ्रंट पेज। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो ये सारे क्या हुआ? कोडिंग लैंग्वेजेस आने लगे। ठीक है, कौन से जनरेशन में? तो फोर्थ जनरेशन में। बात आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन अभी चल रहा है। क्या चीज? 1900, इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया ना, तो चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो तो क्या होता है, अब फोर्थ जनरेशन आता है। कौन सा जनरेशन आता है? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है? फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक रहता है? तो 1989 से लेकर के अभी तक। कब तक? अभी तक, मतलब टिल नाउ, अभी तक चल रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में क्या चीज का आविष्कार हो गया? AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हो गया। इसमें क्या हो गया? AI, इट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ना मानव आधारित, मानव की तरह बनाने लगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताओ। जॉन मैकार्थी को। किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है, इट मींस रोबोटिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये भाषा जो था ना, बहुत ही डेवलप्ड था, इट मींस स्मार्टर था। क्या था? स्मार्टर था। ठीक है, स्मार्टर था। और अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेजेस आ गई? तो प्रोलोग। क्या? प्रोलोग आ गया, लिस्प आ गया, प्रोलोग, लिस्प, और कौन सा? OPS5। क्या मित्र? OPS5, ये सारा लैंग्वेजेस क्या हुआ? तो फिफ्थ जनरेशन में आने लगा। ये क्या था? मानव एक्सपर्ट लैंग्वेजेस था, मानव के आधारित पर एक्सपर्ट लैंग्वेजेस बनने लगा। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? मानव आधारित एक्सपर्ट लैंग्वेजेस था। क्या? मानव आधारित, मतलब मानव आधारित
मानव आधारित एक्सपर्ट लैंग्वेज था। क्या? एक्सपर्ट लैंग्वेज, एक्सपर्ट लैंग्वेज, ठीक है, एक्सपर्ट लैंग्वेज था। कोई दिक्कत है? मानव आधारित क्या था? एक्सपर्ट लैंग्वेजेस था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ये हमारी थर्ड क्लासेज है क्लासेस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। कल हम पढ़ेंगे क्या चीज, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो हम कल फोर्थ क्लासेस में बताएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे गेटराइज का फैमिली मेंबर्स नहीं बने हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को ऑन करके प्लीज गेटराइज का फैमिली मेंबर्स बन जाइए, ताकि एक बॉन्डिंग अच्छा बन सके। कहते हैं तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और तू कर ले मेहनत आज खुद पर और फिर देख कल होता है क्या। देखो मित्र, ये कंपटीशन का दौर है, इसमें मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, सी यू। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय।